अस्सलामु अलैकुम। आज का सबक है वर्ब यानी कि फ़ेल। तो वर्ब क्या चीज़ होती है? अगर हम इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं तो वर्ड दैट एक्सप्रेस एक्शन और प्रेजेंस इज कॉल्ड वर्ब। अगर उर्दू में इसका तर्जुमा किया जाए तो हम वर्ब यानी फ़ेल को कहते हैं, यानी जब किसी काम का करना या होना जाहिर हो तो उस काम को ही फ़ेल या वर्ब कहते हैं। तो ये होता है फ़ेल यानी वर्ब का मतलब। किसी भी जुमले या में जिस हरूफ से ये पता चले कि ये काम हो रहा है वही वर्ब है। मिसाल के तौर पे ही गोज़ टू दिल्ली, वो दिल्ली जाता है। तो इसमें अगर ही खाली ही कह देने से, अगर ही हटा दिया जाए गोज़ टू दिल्ली, तो इससे अभी भी बात चल जाता है दिल्ली जाता है, पता चल जा रहा है कि दिल्ली जाने का काम है इसमें। लेकिन अगर जाता है को हटा दिया जाए वो दिल्ली, तो इससे ये बात नहीं पता चल पा रही है कि वो दिल्ली से क्या, वो दिल्ली है, वो दिल्ली से आता है, वो दिल्ली जाता है, वो दिल्ली में रहता है, ऐसे बहुत से कन्फ्यूजन है। तो इसीलिए ऐसे हरूफ जिससे पता चलता है कि उस जुमले के अंदर में क्या काम हो रहा है उसी को हम वर्ब कहते हैं, उसी को हम फेल कहते हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी है वी प्ले फुटबॉल। तो इसमें जो है हमारा जो प्ले है इसी से पता चल रहा है कि फुटबॉल के साथ में ये जो वी हैं ये लोग खेल रहे हैं। आप इसको वी प्ले की जगह पर वी ड्रॉप द फुटबॉल यानी कि मैं फेंक रहा हूँ इसको, दूसरे भी ड्रॉप कर रहा हूँ, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो वर्ब हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी जानना है, क्योंकि वर्ब से हम ये भी जान लेते हैं कि इन जुमलों में कहना क्या चाहते हैं, क्या बात हो रही है। इसलिए इसका जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे ये है प्ले है, गो है, लर्न है, कॉल है, वर्क है, ये सब इंग्लिश में वर्ब कहलाते हैं। ये फेल हैं जो इंग्लिश में भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, वर्ब की फॉर्म यानी कि वर्ब की शक्ल, वर्ब की मुख्तलिफ शक्ल होती हैं और वो अलग अलग जगहों पे यूज़ होती हैं। मिसाल के तौर पे जो सबसे बुनियादी हरूफ होता है वर्ब का उसको हम लोग रूट वर्ड बोलते हैं या बेस फॉर्म बोलते हैं, उसका प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं। यानी कि कितने नाम है इसको, और हम याददाश्त के लिए उसको फर्स्ट फॉर्म भी बोल देते हैं, यानी पहला हरूफ जो उस रूट वर्ड बोलते हैं। रूट मतलब होती है जड़, जो उस हरूफ की जड़ है जिससे दूसरे मुख्तलिफ हरूफ निकलेंगे, इसी को हम फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं। ये पहली और बुनियादी शक्ल होती है, लेकिन उसके बाद इसकी हम शक्ल को बदल बदल के दूसरे जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक शक्ल है जिसको हम सेकंड फॉर्म कहते हैं या तो पास्ट फॉर्म बोलते हैं। एक शक्ल होती है उसको थर्ड फॉर्म या तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। एक शक्ल होती है इसको आईएनजी फॉर्म बोलते हैं या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। एक शक्ल और भी होती है जिसमें यस या ईएस फॉर्म बोलते हैं, यानी कि उसमें एस या ईएस लगा हुआ होता है एक्स्ट्रा इजाफी तौर पे, तो उसको ई या ईएस फॉर्म बोलते हैं। तो ये देखा जाती है 5 अलग अलग वर्ब की शक्लें होती हैं। तो असल में तो होती हैं, पहली एक तो बुनियादी होती है, फिर उससे 4 शक्लें और बन जाती हैं। तो हम इसको देखेंगे एक एक को वन बाय वन, लेकिन उससे पहले हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड दिस, यानी कि इन शक्लों से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो शक्लों से बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर उर्दू में लिखा है वो दिल्ली जाता है, एक दूसरा जुमला है वो दिल्ली गया, तीसरा है वो दिल्ली जा रहा है, चौथा वो दिल्ली जाएगा। अगर आप देखें तो इसमें शुरू के जो 2 हरूफ हैं वो 2 लफ्ज़ तो बिल्कुल एक तरीके के हैं, बकिया सब में तब्दीली आ रही है। तो वो दिल्ली जाता है, गया, जा रहा है, जाएगा, सब में जाने का है, लेकिन इसमें ज़माने के वो आ रहे हैं इसमें, मतलब कि अल्फाज आ रहे हैं, ज़माना पता चल रहा है इसमें, तो वक्त पता चल रहा है। तो फेल का लफ्ज़ का वक्त के बारे में बताया जाता है, यानी कि हमें ये पता भी चल रहा है कि कब की बात कर रहा है, क्या जा चुका है, जाएगा या जा रहा है। यानी वक्त और ज़माने का बहुत अहम मसला जो है वर्ब के ज़रिए से हल होता है। तो इंग्लिश में हम इसको सीखेंगे कि किस तरीके से हम फेल के ज़रिए से अलग अलग ज़माने का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो अलग अलग जो फॉर्म है ना, अलग अलग ज़माने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसी वजह से हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब आइए इनकी जो शक्लें हैं उनकी शक्लों में कैसे बनाते हैं, फेल की शक्ल बनाने के लिए क्या उसूल हैं। तो अलग अलग उसूल हैं। वैसे एक बहुत ही सिंपल उसूल है कि अगर आपके पास बुनियादी, जिसको हमने फर्स्ट फॉर्म कहा है, ये अगर ये हरूफ है आपके पास,
तो आप इसमें ये जुमला ई और डी और जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। इसको जोड़ने के बाद में आपके एक दूसरी शक्ल जिसको हम सेकंड फॉर्म कहते हैं ये बन जाएगा। इसको पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं और सेकंड फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा उसूल है। बहुत सारे ऐसे हरूफ हैं जिसमें ई और डी लगाने से वो सेकंड फॉर्म बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये है वॉश। वॉश का मतलब होता है धोना। अब इसमें ई और डी ये बुनियादी है यानी फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमने ई और डी को लगा दिया। अब ये हो गया वॉश्ड यानी ई डी लगाने के बाद में। और वैसे तो तर्जुमा भी हम कर सकते हैं धोया यानी कि पास्ट का है, लेकिन तर्जुमा हम इसको हरूफ को जब इस्तेमाल करेंगे जुमलों में तो हम आपको बताएंगे। अभी तो आप सिर्फ इसको याद करिए, वॉश, वॉश का मतलब धोना और उसमें ई और डी लगाने से सेकंड फॉर्म बन जाती है। इसी तरीके से एक दूसरा जुमला अराइव, इसके आखिर में ई पहले ही से है तो हम अब ई और डी नहीं लगाएंगे, लेकिन उसूल वही वाला है। तो ई पहले से होने की वजह से सिर्फ डी लग जाएगा। ई समझ लीजिए दोनों में कॉमन हो गया तो अराइव्ड हो गया। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, तो ये अराइव्ड हो गया। जैसे फ्लाइट आ गई, पहुंच गई, फ्लाइट अराइव्ड। इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, बाद में बताएंगे आपको। तो हैंड यू, वॉश योर हैंड, हाथ को धोइए, ऐसे जुमले हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब ये है कि सेकंड फॉर्म बनाने के जो उसूल हैं और एक बहुत बुनियादी उसूल है ई और डी ऐड करने के। कुछ और भी मैंने बताया इसमें, कुक यानी पकाना है तो इसमें ई और डी कुकड हो गया, प्ले का प्लेड हो गया, स्वेल यानी फूलना इसका स्वेल्ड हो गया, इंक्रीज यानी इजाफा करना इंक्रीज्ड हो गया। तो ये सब इसके उसूल हैं। ऐसे बहुत से हरूफ और भी हैं, आप लोग जो है और हरूफ ढूंढ के खुद उसको लिखिए भी अपनी कॉपी में और याद भी करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।